गरीब लोग खरीद नहीं पा रहे हैं, सरसों तेल नहीं खरीद पा रहे हैं, आटा नहीं खरीद पा रहे हैं, सब महंगा होते जा रहा है। और अडानी को देखिए विश्व में तीसरे नंबर पर चले गए। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का उस पर आशीर्वाद प्राप्त है। सारे पीएसयूज बेच रहे हैं, एयरपोर्ट, क्या हो रहा है ये? वो आप बेचने के बाद आपको नौकरी और भी सरकारी नहीं मिलेगी। यह देश के हित में नहीं है। और आदरणीय नीतीश कुमार जी, मैं तो राहुल गांधी जी कहेंगे, वो गए हैं, बात की है, सब लोग मिलजुल के आपको बता दें, इस बार नरेंद्र मोदी जी गद्दी से उखाड़ फेंक दिए। बिहार की राजनीति देश की राजनीति की दशा और दिशा तय करती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 17 सालों से बिहार की सत्ता पर बरकरार हैं और 2024 में नई पारी खेलने को लेकर लगातार परेशान हैं, बेताब हैं। और जिस प्रकार से लगातार बीजेपी के तमाम बड़े नेता ये दावा कर रहे हैं कि 2024 में फिर से मोदी मैजिक चलेगा। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा जी, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि 2014 से ही लगातार देश की सत्ता पर नरेंद्र मोदी काबिज है। लगातार चुनाव के समय बड़े बड़े दावे वादे किए गए थे, लेकिन जनता तक जो तमाम सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो आज तक नहीं पहुंच पाई है। और नीतीश कुमार जिस प्रकार से लगातार विपक्ष के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, क्या कांग्रेस नीतीश कुमार को स्वीकारेगी? पीएम का चेहरा नीतीश कुमार होंगे या राहुल गांधी होंगे? तमाम चीज़ों को समझेंगे। सर, जिस प्रकार से लगातार 2024 को लेकर राहुल गांधी फ्रंट पे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, और जिस प्रकार से कहीं ना कहीं कांग्रेस में वो जोश भरने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं, और जनता जो 2014 से लगातार नरेंद्र मोदी से जिस प्रकार से आप लोग का आरोप रहा है कि उब चुकी है, तो चेहरा कौन होगा? राहुल गांधी होगा या नीतीश कुमार भी होगा? राहुल गांधी से मुलाकात भी हुई, सीधे तौर पर यह दावा वादा किया जाता है कि नीतीश कुमार ही नरेंद्र मोदी को परास्त कर पाएंगे। देखिए, पहले तो आपका पूछना ही बड़ा विचित्र सवाल है। पहले तो आपको ये पूछना चाहिए कि देश की जो हालत है, अभी आपने एक लाइन हम उस पे भी आएंगे। नहीं, आपने ये पूछा, पहले जो सर राजनीति जो सुगबुगाहट है, सबसे पहले इसको लेकर चेहरे सबसे बड़ी जरूरत ये है कि देश को कैसे बचाओगे आप, लोकतंत्र कैसे बचाओगे। लोग का जो महंगाई आकाश छू रहा है, जो बेरोजगारी बढ़ रहा है, उसको कैसे कंट्रोल करोगे? चूंकि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी 2014 भी आपने बोला, उन्होंने कहा था जब सत्ता में आएंगे तो 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे। 8 वर्ष हो गए, 16 करोड़ युवकों को रोजगार मिलना चाहिए। कितने को मिला वो आप भी जानते हैं। कोई किसी को रोजगार नहीं, उल्टी बेरोजगारी हुई है। अब रहा माननीय नीतीश कुमार जी, निश्चित तौर पर मैं भी मानता हूं कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है देश में, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम लोग 2014 में भारतीय जनता पार्टी से परास्त हुए। परास्त क्यों हुए? सिर्फ वो झूठे वादे करके, काला धन लाएंगे, 15-15 लाख मिलेगा, नौकरी देंगे। उस समय गैस सिलेंडर जब 400-450 रुपया था तो महंगाई चरम सीमा पर। आज जो मंत्री हैं स्मृति ईरानी, वो गैस लेके घूमती थी। अब मोदी जी आदरणीय प्रधानमंत्री का स्पीच देखिए, महंगाई क्या, गरीब कैसे रहेगा, गरीब को पूछने वाला नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री पर उन्होंने कहा कि महंगाई का मौत शब्द भी नहीं बोलते हैं। बहुत सारी बातें वो कहते थे। आज वक्त है देश को बचाने का। इसलिए माननीय नीतीश कुमार जी आखिर क्यों छोड़े एनडीए भारतीय जनता पार्टी? इसका कुछ कारण तो होगा। उन्होंने विशेष राज्य का दर्जा मांगा, विशेष पैकेज मांगा, कहीं कुछ नहीं मिला। हमने बिहार के नजरअंदाज किया गया, ये जबकि उसके साथ सरकार बनाए। आप बताइए ना, क्या क्या हुआ काम बिहार में? महंगाई आकाश छू रहा है, सब्जी रोजगार नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं, पैसे नहीं दे रहे, अभी फिर बंद कर दिए सारे पैसे। तो निश्चित तौर पर अभी जरूरत है बिहार को और देश का, एक सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट हो। मैं नीतीश कुमार जी बीजेपी छोड़ के आए हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया और स्वागत करता हूं। और सबसे जो मिल रहा है बहुत अच्छा काम कर, मैं तो सभी विपक्षियों से कहूंगा एक साथ आइए, कांग्रेस साथ मिलजुल के भारतीय जनता पार्टी को 24 से परास्त करने का काम। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपके सामने ही सवाल किया जा रहा है। अरुण कुमार सिन्हा को लेकर हमारी बात हुई थी परसों, हमारे सवालों का जवाब तो नहीं दिए, लेकिन भागते जरूर नजर आए। हमने सीधे तौर पे कहा, जो काला धन की बात थी, रोजगार की बात थी, जो खाते में पैसे आएंगे 15 लाख रुपए, ये तमाम सवालों के जवाब उनके पास जुबान में जवाब ही नहीं थे। लेकिन एक सवाल ये भी पनप रहा है कि नीतीश कुमार जिस प्रकार से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है बीजेपी से, तमाम चीज़ों पे, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की मांग को लेके तमाम चीज़ों में खाली हाथ झेलना पड़ा उनको। लेकिन लोग कहने वाले कह रहे हैं, जो भी उनके जो बीजेपी के लोग हैं, कि प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं, इसी कारण वो बीजेपी से चले गए। नहीं तो ऐसा कोई बात नहीं था, सिर्फ पीएम बनने के लिए ऐसा उन्होंने। ऐसा नहीं, बिल्कुल गलत है। मुझे आदरणीय नीतीश कुमार से मेरी बात है, और आप देखिएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके ललन जी बार बार कहते हैं प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहते। जहां तक मैं नीतीश कुमार जी को जानता हूं, वो पीएम बनना ना बनना उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। बिहार और देश को टूटने से बचाना उनका प्रथम
कर्तव्य बनता है, वो जो कर रहे हैं। ये थोड़ी कि उनको पीएम बनने के लिए गए। मुख्यमंत्री में कभी क्या होती है, मुख्यमंत्री भी एक अपना बिहार की जनता चुनती है, बिहार की जनता चुन के काम कराती है। लेकिन वो देख रहे हैं कि देश को जो भारतीय जनता पार्टी खाली झूठ ही बोलता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का भी नाम ले रहे थे कि उनके नेता ये बोलते हैं कि 2014 में वही आएंगे मुख्य प्रधानमंत्री। बिल्कुल गलत। अभी देखे होंगे 14 में सब युवक लोग मोबाइल पे मोदी 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 करते थे नौकरी के नाम पर, सत्ता में आ गए। इस बार वही युवक मोदी के खिलाफ मैसेज करेंगे और वो सत्ता से बेदखल होंगे। लोगों की इच्छा भी होती है ना, किसी की इच्छा होती है कि हम मुख्यमंत्री है तो प्रधानमंत्री बने, उनकी भी इच्छा हो सकती है। उनकी इच्छा अभी ये है जो मैं जानता हूं, और पूरे सभी राजनीतिक पार्टी की इच्छा होना चाहिए कि मोदी जो देश को तोड़ने का, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, संविधान को तोड़ने का, और जो PSUs, आप आज़ादी को याद कीजिए, आज़ादी जब भारतवर्ष को मिला, एक पिन बनाने की फैक्ट्री नहीं थी, कितने चीज खोले गए, PSUs कितने एजुकेशन हब खोले गए। आज क्या कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, आप देखिए ना, अडानी जी जो कि आप 14 में के पहले चल जाए, उनके क्या थे कैपिटल, और आज विश्व में तीसरे नंबर पर। कहां से लोग गरीब हो रहा है, गरीब लोग खरीद नहीं पा रहे हैं, सरसों तेल नहीं खरीद पा रहे हैं, आटा नहीं खरीद पा रहे हैं, सब महंगा होते जा रहा है। और अडानी को देखिए विश्व में तीसरे नंबर पर चले गए। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का उस पर आशीर्वाद प्राप्त है। सारे PSUs बेच रहे हैं, एयरपोर्ट, क्या हो रहा है ये, वो आप बेचने के बाद आपको नौकरी और भी सरकारी नहीं मिलेगी। यह देश के हित में नहीं है। और आदरणीय नीतीश कुमार जी, मैं तो राहुल गांधी जी कहेंगे, वो गए हैं, बात की है, सब लोग मिलजुल के आपको बता दें, इस बार नरेंद्र मोदी जी गद्दी से उखाड़ फेंक दिए। एक आखिरी सवाल है सर, आपके नजरों में नीतीश कुमार बेहतर प्रधानमंत्री रहेंगे, उनको लड़ना चाहिए कि राहुल गांधी? फिर आपको बोले प्रधानमंत्री कोई इशू ही नहीं है। पहला इशू होता है राजनीति में कि देश को कैसे बचाया जाए, युवकों को रोजगार कैसे दिया जाए, महंगाई पे कैसे कंट्रोल किया जाए, इसकी बात होनी चाहिए। सब लोग मान जाएंगे, विपक्ष के तमाम जो 14-19 में। देखिए, राजनीति में वक्त पे बताया जाए कौन बनेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ी पार्टी होगी और वो तय कर लेंगे। देखिए, आप बताइए कि जब आदरणीय सोनिया गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने का तय हो गया, उन्होंने बोला मैं नहीं बनूंगी, उन्होंने मनमोहन सिंह को बनाया, देश के हित में बनाया। उस परिवार को आप नहीं जानते हैं, कितने बलिदान दिए। इंदिरा गांधी जी का बलिदान याद कीजिए, स्वर्गीय राजीव गांधी इनके जो पति थे, उनका बलिदान याद कीजिए, देश के हित में, देश को जोड़ने के लिए। इसलिए आदरणीय सोनिया गांधी जी भी हैं। अगर देश को जरूरत पड़ेगी कि प्रधानमंत्री किसी को और डिमांड होगा तो वो भी निछावर करने को तैयार है, वो त्याग मूर्ति है। लेकिन राहुल गांधी जी हम लोग के कांग्रेस से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे। आखिरी सवाल, राहुल गांधी पूरे एक्शन में है, जनता के बीच में है, और नया जो उम्मीद, नया जो किरण है वो भारत की जनता राहुल गांधी में दिख रही है। और सीधे लोगों का कहना है कि राहुल गांधी अब जो पावर में रहना चाहिए वो पावर में दिख रहे, और बहुत कुछ इस बार वो बदल देंगे। भारत जोड़ो यात्रा पे भी लगातार वो कोशिश कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे। मैं भी गया था, जब शुरुआत कन्याकुमारी मैं भी गया हूँ, आदरणीय राहुल गांधी जी भी आए हैं। निश्चित तौर पर कांग्रेस के वर्कर्स में, युवकों में जोश निश्चित है। आप देखिए, सुबह 5-7 हजार की भीड़, शाम होते होते 40-45 हजार लोग आते हैं, तो पूरा एक जोश है। सब चाहता है कि नरेंद्र मोदी जी गद्दी छोड़े। इसलिए महंगाई आकाश छू रहा, खरीद नहीं पा रहे हैं। आप देखो ना, किसी से पूछो, गरीब लोग घर में चूल्हा नहीं जल रहा है। 450 में हंगामा करते थे गैस सिलेंडर, 1100 से ऊपर जा रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमत बोलते थे, क्या रेट है, महंगाई अभी 100 से ऊपर है। तो बहुत सब लोग परेशान हैं। आप यह देखिए, बता दें, राहुल गांधी जी का जो निर्णय है, पद यात्रा, भारत को जोड़ो, निश्चित तौर पर सब लोग जुड़ेंगे और 2024 में नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकेंगे। देखिए, सीधे तौर पे अजीत शर्मा जी थे, उन्होंने सीधे तौर पे ऐलान कर दिया है कि 2024 में जो मुकाबला होगा वो काफ़ी कांटों भरा होगा। और जिस प्रकार से राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हुए हैं, भले ही प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये मायने नहीं रखता है, लेकिन जिस प्रकार से लगातार देश में महंगाई की वजह से जनता त्रस्त है, त्राहिमाम मचा हुआ, और जनता इस बार कांग्रेस को कहीं ना कहीं जीत हासिल देगी, जीत जिताएगी, और 2024 में मोदी को भगाना है और कांग्रेस के सर पे जनता ताज देने का काम करेगी। रोहित, NBC 24, पटना।